हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन जारी रखेंगे और पार्ट 3 का अध्ययन है। इसमें हमें सिर्फ बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के वजह से, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। बौद्ध धर्म साहित्य जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएं। हमें तभी तो पता चलेगा कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये चैनल। तो जो बौद्ध धर्म है, साहित्य हीनयान महायान जो है, 2 भागों में डिवाइड हो गया था ना बौद्ध धर्म, तो उसके अलग अलग साहित्य भी है, तो हमको उन अलग अलग साहित्य का अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हीनयान है, हीनयान सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो हीनयान है वह पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है हीनयान, ठीक है। और ये जो है 2 भागों में डिवाइड है, त्रिपिटक साहित्य और अनुपिटक साहित्य। तो हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं आपको एक कहानी बता दूं। एक सिंहली नामक एक कथा है, मतलब जैसे किंवदंती होती है, कथा होती है, वैसे ही एक बात है। स्थिरवादी संप्रदाय को इसके अनुसार बताया गया कि एक राजा थे वत्तगामिनी, राजा का नाम था वत्तगामिनी। इनके शासनकाल में वत्तगामिनी इनके शासनकाल में श्रीलंका में हीनयान के साहित्य का सृजन किया गया। ये कहाँ लिखा है? सिंहली की एक परंपरागत कथा है, उसमें ऐसा प्रचलित है। तो ये जो हीनयान के ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखे गए? मैंने आपको बताया, पाली भाषा। ये एग्ज़ाम में आता है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये 2 भागों में है, त्रिपिटक और अनुपिटक साहित्य। जो त्रिपिटक साहित्य है हमारा, वो भी 3 भागों में, वो त्रिपिटक साहित्य है, वो भी 3 भागों में डिवाइड है। और इसके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो ये 3 है, ये काफ़ी एग्जाम में आता है। तीनों त्रिपिटक के नाम बताइए, ऐसा पूछ लेता है। तो आपको क्या बताना है? सूत पिटक पहला, विनय पिटक दूसरा, अभिधम्म पिटक तीसरा। अब हम इसे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पिटक में क्या है, ठीक है। तो जो ये सूत पिटक है, एक तरह से ये 4 भागों में है। 4 तरह के पिटक हैं और इसमें बुद्ध के जीवन की घटना है, क्योंकि ये बौद्ध साहित्य है, तो इसमें हर जगह बुद्ध के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। और उनके धार्मिक विचार जो महात्मा बुद्ध के थे, वो उनका वर्णन है। तो जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ, ये 4 है, तो आसान इसे आप याद कैसे करोगे? एक निकाय है सूत पिटक का, दीर्घ निकाय। दीर्घ के बाद क्या आता है? मध्यम निकाय। और मध्यम के साथ एक निकाय इसका है संयुक्त निकाय। और चौथा है खुद्दक निकाय। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा क्या क्या? दीर्घ के बाद छोटा जो होता है मध्यम के बाद दोनों को ज्वाइंट संयुक्त, और 4th है खुद्दक निकाय। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ लिखी गई है। और जो दीर्घ निकाय है, इसमें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, जो मैंने बताया था, महापरिनिर्वाण क्या है? शरीर का त्याग कर देना। आपको पिछले दोनों पार्ट पढ़ ले, तभी इस पार्ट को पढ़ें, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपके लिए बनाए जा रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं, हमें ऐसा पता चल रहा है। तो हमें प्रोत्साहन देते रहिए, तभी तो हम बनाएंगे। समाज सेवा का काम कर रहे हैं हम। अब अगले बता दूं मैं आपको विनय पिटक के बारे में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। विनय पिटक क्या है? तो विनय जैसे है, ये जो बौद्ध भिक्षु थे, कौन थे? मैंने बताया था, बौद्ध धर्म के 2 तरह के उपासक हैं, ग्रहण जो करते, एक तो भिक्षु है, और एक जो होते हैं जो सिर्फ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और वह गृहस्थ जीवन बिताते हैं। तो जो भिक्षु होते हैं, उन्हें तो बौद्ध धर्म के बनाए गए नियमों का पालन करना होता है, तो
वही संयम जो भिक्षुओं को पालन करना है, बौद्ध धर्म के जो बताए थे 4 अष्टांगिक मार्ग, इन सब का जो उन्हें पालन करना है, वही विनय पिटक में एक संविधान, एक कानून तरह से लिखा हुआ है। अगर कोई बौद्ध भिक्षु बनता है तो उसे उन सभी बातों का पालन करना होगा। ये सब नाम से स्पष्ट है आपको। ऐसे जैसे विनय है, विनय मतलब संयम, नियम, संविधान, कानून, किसके लिए? बौद्ध भिक्षु के लिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सरल भाषा में। इससे ज़्यादा आपको मैं समझा देती हूँ। एक लास्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में उच्च धर्म और उच्च ज्ञान, बौद्ध धर्म में जितनी भी बातें हैं, उच्च धर्म इसका उच्च ज्ञान के बारे में बताया है। ठीक है। और जो इसके बाद भी मतलब ये तो त्रिपिटक साहित्य थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बाकी के ग्रंथ हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिसमें हिंदू और यूनानिक शासक जो थे, और यूनानी शासक थे मीनांडर, और बौद्ध भिक्षु मैंने आपको बताया था एक थे नागसेन, उनके बीच जो अनात्म संबंधित विषय पर चर्चा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। मिलिंद पन्हो पूछ लेंगे किनके बीच चर्चा का वर्णन है, तो आपको बताना है यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की चर्चा का वर्णन है। यूनानी शासक का नाम है यूनानी शासक का नाम है मीनांडर। मीनांडर और नागसेन के बीच का वर्णन है। ठीक है। और ये जो महावंश है, दीपवंश महावंश, मैंने आपको बताया था इसमें बौद्ध संगीति का वर्णन मिला था। आप प्लीज़ दोनों पार्ट जरूर देख ले, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। दीपवंश महावंश में ही महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था उसके बौद्ध संगीति के बारे में लिखा था, मैंने पिछले अध्याय में बताया था आपको। तो ये सिंहल द्वीप के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। जो सिंहल द्वीप है उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन? दीपवंश सिंहल द्वीप, श्रीलंका। ओके। अब हम महायान साहित्य पढ़ लेते हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। वैपुल्य सूत्र, और वैपुल्य सूत्र में पुंडरिक नामक एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है प्रज्ञापारमिता, ललित विस्तार, एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं इसका नाम, कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो आपको बताना है महायान। अवदान शतक, दिव्यदान, अवदान कल्पता। अब ये सारे तो किताबें हो गई, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जातक। जातक, इसका नाम रट लीजिए। जातक में भगवान बुद्ध के 84 पूर्व जन्मों, बुद्ध बनने से पहले 500 अधिक कहानियाँ लिखी हैं जातक में। ये एग्ज़ाम में आता है, जातक में क्या है, क्या मतलब वर्णित है, ये पूछते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। ये पूछते हैं कि जो जातक ग्रंथ है उसमें क्या है, तो बताना है कि 84 वर्षों के पूर्व जन्म, पिछले जन्मों की कथा का वर्णन है जातक में। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बौद्ध धर्म के बहुत सारे विद्वान भी हुए, अश्वघोष हुए जिन्होंने सौंदरानंद, बुद्ध चरित इत्यादि किताबें लिखी। ठीक है। और जैसे नागसेन भी थे इस समय के एक बौद्ध विद्वान, इनका नाम तो आपको मैं बता चुकी हूँ, याद ही है आपको। इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ आगे चल के होता है। तो जो हीनयान धर्म था वह श्रीलंका, बर्मा, श्याम, कंबोडिया में जाता है, काफ़ी फैलता है। और लाओस में भी काफ़ी ये प्रसार इसका होता है। और मध्य एशिया, चाइना और चीन, मध्य एशिया और चीन में फैलता है। और ब्रजयान जो बताया था मैंने कि इसमें तंत्र मंत्र का समावेश हो गया था बौद्ध धर्म में, तो ये चीन, तिब्बत, जापान में। तो बौद्ध धर्म में इतना ही। आप तीनों चैप्टर को पढ़िए और इसके पार्ट को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।